Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the nervous system of Herdmania. So friends, हमने हर्डमैनिया में बहुत सारे सिस्टम्स फिनिश कर लिए हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नाउ इट्स द नर्वस सिस्टम. एंड फ्रेंड्स अब लास्ट एक और सिस्टम रिमेनिंग है इस वीडियो का इस टॉपिक का एंड दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द नर्वस सिस्टम ऑफ हर्डमैनिया. The adult neural system is quite simple and degenerate that includes a pinkish elongated and solid nerve ganglion. So जो adult हर्डमैनिया होता है, adult organism में जो न्यूरल सिस्टम होता है, इट मीन नर्वस सिस्टम जो होता है वो एकदम सिंपल होता है, डीजनरेट होता है. डीजनरेट मीन्स हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे हर्डमैनिया का, इट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद कैसे वो लार्वा से एडल्ट बनता है. सो उस टाइम पे हम जब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे सो उसमें क्या होता है कि पहले तो एडवांस्ड फीचर्स होते हैं लार्वा में. हर्डमैनिया का जो लार्वा होता है जिसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं, उसमें पहले तो एडवांस्ड फीचर्स होते हैं एंड देन वो डीजनरेट हो जाता है एंड लोअर एडवांस्ड फीचर्स उसमें आ जाते हैं, लोअर लेवल्स आ जाते हैं उसकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी में, बॉडी के फंक्शंस में. ओके, सो इसका जो न्यूरल सिस्टम होता है एडल्ट का वो कैसा होता है, सिंपल होता है, डीजनरेट होता है. इट मीन्स पहले एडवांस था, अब और डीजनरेट हो गया है एंड देन पिंकिश कलर का होता है, इलोंगेटेड होता है, थोड़ा इलोंगेटेड सॉलिड नर्व गैंग्लायन होता है. सो नर्व गैंग्लायन मैंने पहले बताया बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर के क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व गैंग्लायन कहते हैं. नाउ इट लाइज एम्बेडेड इन द मेंटल मिड डॉर्सली बिटवीन द टू साइफन्स. सो न्यूरल ग्लैंड कहाँ होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. न्यूरल ग्लैंड विच इज़ द main excretory organ of the herdmania of the organism. So neural gland कहाँ प्रेजेंट होती है, दो साइफन्स के बीच में. सो न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज नर्व गैंग्लायन प्रेजेंट होता है. सो कहाँ होता है ये, मेंटल के अंदर एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है मिड डॉर्सल पार्ट में. डॉर्सल मीन्स पीछे का मिड पार्ट में प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू साइफन्स के बीच में. नाउ दैट ब्रेन लाइज, सो ब्रेन एंड नर्व गैंग्लायन इज द सेम थिंग, नर्व गैंग्लायन को ही ब्रेन कहते हैं. लाइज बिलो अ न्यूरल ग्लैंड इन फैमिली पायरिडे टू विच हर्डमैनिया बिलोंग्स. But in most tunicates it is present dorsal to nerve gland, neural gland. So जो brain होता है या nerve ganglion होता है वो कहाँ present होता है, neural gland के ठीक नीचे present होता है. कहाँ पर, जो pyridae, this is PYURI. ओके, सो पायरिडे फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हर्डमैनिया भी इन्हीं में ही आता है, उन सब में क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड के कि कहाँ होता है, ठीक नीचे ब्रेन प्रेजेंट होता है, नर्व गैंग्लायन प्रेजेंट होता है. बाकी जितने दूसरे ट्यूनिकेट्स होते हैं, ट्यूनिकेट्स मीन्स यूरोकॉर्डेट्स होते हैं दूसरे, उनमें न्यूरल ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है ब्रेन या नर्व गैंग्लायन. ओके, नाउ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बाईपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स. तो बाईपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स ऑब्वियसली आपने 11th-12th में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड में. इट मीन्स नर्व सेल्स, न्यूरॉन का डायग्राम आपको पता है, जो एक इट मीन्स ये सोमेटिक पार्ट है, सोमेटिक पार्ट होता है इस टाइप का, मैं अभी रफली बना रही हूँ. यहाँ एक्सन होता है और यहाँ से नर्व एंडिंग्स जारी होती है. इधर क्या प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. ओके, सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, मल्टीपोलर है, बहुत सारे मल्टीपोलर्स है. यहाँ से ये निकल रहे हैं, सारी नर्व्स निकल रही है, इट मीन्स वेसल्स निकल रही है. सो ये तो मल्टीपोलर हुआ. और अगर बीच में सोमेटिक पार्ट है और दोनों तरफ से एक्सॉन है, दोनों तरफ से टर्मिनल्स हैं, एक तरफ फिर क्या होगा, सिनेप्टिक टर्मिनल्स होंगे एंड दूसरी तरफ से क्या होगा, इधर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे. सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाईपोलर स्ट्रक्चर कहते हैं. ये नर्व्स का है, आपने ऑलरेडी इन्हें पढ़ रखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में. ओके, सो नर्व सेल्स जो होते हैं एक तो बाईपोलर एंड मल्टीपोलर दोनों टाइप्स के नर्व सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. किसके ब्रेन में, हर्डमैनिया का जो नर्व गैंग्लायन है ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. नाउ इट कंट्रोल्स द बॉडी रिफ्लेक्सेस. अब इनका फंक्शन क्या होता है, बॉडी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना. बॉडी रिफ्लेक्सेस जो हमारे ह्यूमंस में कौन करती है, रिफ्लेक्स सिस्टम को, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है,
स्पाइनल कॉर्ड करती है। सेम वैसे इनमें ब्रेन जो होता है वो ही रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल करता है ना। फ्रॉम द ब्रेन 3 नर्व्स इमर्ज आउट टुवर्ड्स द एट्रियल साइफन एंड ब्रांचियल साइफन। अब जो ब्रेन है उसमें से 3 नर्व्स इमर्ज आउट होती है, इट मीन्स बाहर निकलती है एट्रियल साइफन की तरफ और ब्रांचियल साइफन की तरफ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये न्यूरल सिस्टम का डायग्राम है जिसमें बीच में आपको दिख रहा है दिस इज द नर्व गैंग्लियन, जो हर्डमैनिया में क्या होता है जस्ट बिलो द न्यूरल ग्लैंड। इनमें से क्या हो रही है, नर्व्स बाहर आ रही है, नर्व इमर्ज आउट हो रही है। दिस इज एट्रियल एपर्चर, दिस इज ब्रांचियल एपर्चर, दोनों तरफ एपर्चर्स हैं ये जो मैंने लाइट बना रखे, और उनमें ये न्यूरल जो नर्व्स हैं वो जा रही है। सो ब्रांचियल एपर्चर की तरफ जो जाएंगी वो कौन सी होंगी, एंटीरियर नर्व फाइबर्स। इट मीन्स ब्रांचियल एपर्चर एंटीरियर साइड में होता है, आगे होता है, तो उधर एंटीरियर नर्व फाइबर्स जाएंगी। और जो एट्रियल एपर्चर होता है वो कैसा होता है, पोस्टीरियर होता है, पीछे होता है, डॉर्सल होता है। सो वहाँ क्या होगा, पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स जो होती है, नर्व वेसल्स जो होती है, नर्व्स जो होती हैं वो जाती हैं। ओके, सो ये तो हो गया न्यूरल सिस्टम का थोड़ा सा हमने पार्ट। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है न्यूरल कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में कभी कभी फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि व्हाट इज द न्यूरल कॉम्प्लेक्स, डिफाइन न्यूरल कॉम्प्लेक्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरल कॉम्प्लेक्स, सेम थिंग इज देयर। सो द न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और ब्राइन एंड डॉर्सल ट्यूबरकल आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूरल कॉम्प्लेक्स। सो न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन या फिर ब्रेन और डॉर्सल ट्यूबरकल, ये तीनों मिलकर के, इन तीनों को ही क्या कहते हैं, कलेक्टिवली इन तीनों को साथ में क्या कहते हैं, न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, सो न्यूरल ग्लैंड जो हमने पढ़ी थी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि न्यूरल ग्लैंड आपको नाम से ऐसा लग रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, या इट इज़, बट इट इज़ द मेजर रोल इज its major role is excretory organ. It means it is the main excretory organ of the body. Okay, so neural gland जो है वो neural complex का एक part है। nerve ganglion means brain and dorsal tubercle, हमने pharynx जब पढ़ा था उस टाइम पे dorsal tubercle के बारे में पढ़ा था। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, neural complex फॉर्म करते हैं। ओके, इन तीनों को साथ में neural complex कहा जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं रिसेप्टर्स। सो मेन जो चीज़ें होती हैं हर्डमैनिया की बॉडी में वो रिसेप्टर्स ही होते हैं। लाइक हमारे जो है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं नहीं है, हमारी बॉडी में स्पेशली स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, बट इनमें कोई स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देर आर नो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, सेवरल सेल्स विद नर्व एंडिंग्स रिप्रेजेंट द रिसेप्टर्स। सो जो सेवरल सेल्स होते हैं, सेल्स कौन से, नर्व सेल्स, वही उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती है वही एक तरह से रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स रिसेप्टर की तरह काम करती है। ओके, सो नाउ अब रिसेप्टर्स कौन कौन से तो हम पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो रिसेप्टर है वो है टेंगो रिसेप्टर्स। अब टेंगो रिसेप्टर्स क्या होता है, सो सेंसिटिव टू टच, और टच करते हैं हम, लाइक हमारी स्किन है जो हमें टच को सेंस कर लेती है, वैसे सेंसिटिव टू टच कौन होता है, इनके टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं। दीज सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द नॉन वस्कुलर एरियाज ऑफ टेस्ट along margins of siphons over tentacles and covering वस्कुलर एम्पुले। सो ये जो रिसेप्टर्स, ये जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो कहाँ होते हैं, एक तो पूरे नॉन वस्कुलर एरियाज, जो टेस्ट, पूरा जो टेस्ट है कवरिंग है पूरी बॉडी की, इनके चारों तरफ जैकेट प्रोटेक्शन के लिए, उसके जो नॉन वस्कुलर एरियाज है, इट मीन्स जहाँ वेसल्स नहीं प्रेजेंट है, ब्लड जहाँ नहीं है, जहाँ वेसल्स फ्लो नहीं कर रही, सॉरी वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, जब ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, उस जगह पे नॉन वस्कुलर एरियाज पे क्या होता है, नर्व सेल्स होती है। हमारी भी बॉडी में यही है, इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी में ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, बट ब्लड वेसल्स के साथ साथ नर्व्स भी तो प्रेजेंट होती हैं। सो सेम नॉन वस्कुलर एरियाज जहाँ वेसल्स नहीं है उधर क्या होता है, नर्व्स प्रेजेंट होती है पूरे टेस्ट में। देन साइफन्स की मार्जिन्स पे, मार्जिन्स क्या होता है, कॉर्नर एरिया, पूरी मार्जिनल एरिया हम कहते हैं, पेज की मार्जिन क्या है, सो दिस इज मार्जिन। सो साइफन की जो मार्जिनल एरियाज होते हैं वहाँ पर भी टेंगो रिसेप्टर्स की जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन टेंटिकल्स जो होते हैं, टेंटिकल्स कहाँ होते हैं, एट्रियल एंड ब्रांचियल टेंटिकल्स। ओके, सो वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। एंड कवरिंग वस्कुलर एम्पुले, वस्कुलर एम्पुले मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रेड पैचेस है। हमने जो फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग की पढ़ी थी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब पढ़ा था हमने किसका, हर्डमैनिया का, सो उसमें मैंने बताया था वस्कुलर एम्पुले की वजह से जो टेस्ट होता है हर्डमैनिया का वो कैसा दिखता है हमें, और रेड पैचेस उस पर नजर आते हैं। ओके, सो यहाँ सब जगह टेंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो
टच को सेंस करते हैं, दे आर सेंसिटिव टू टच. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोटो रिसेप्टर्स. अब फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सो फोटो वर्ड जहाँ भी आता है दैट इट इज रिलेटेड टू लाइट, सो इट इज सेंसिटिव टू लाइट. दीज आर पिगमेंटेड सेल्स ऑसिलाई. सो आपको याद होगा ऑसिलाई, हमने वर्ड जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे यूरोकॉर्डेटा की, तब हमने पढ़ा था ऑसिलाई एंड ऑटोलिथ. अगर आपको याद हो, ये दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ऑसिलाई सेल्स किस लिए होते हैं? सेंसिटिव टू लाइट. एक तरह की आईज हैं और ऑटोलिथ एक तरह के ईयर्स होते हैं. सो इनमें ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं हर्डमैनिया में एंड कंटेनिंग रेड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, जिनमें रेड पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होते हैं, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रेड दिखेंगे. लोकेटेड ऑन द मार्जिन्स ऑफ साइफन्स एंड वस्कुलर एम्पुले. सो अब आपको पता चल गया वस्कुलर एम्पुले में क्यों रेड पैचेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रेड पैचेस कहाँ हैं? जहाँ वस्कुलर एम्पुले, और वस्कुलर एम्पुले में क्या है? रेड पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो रेड कलर जहाँ जहाँ वस्कुलर एम्पुले होगा वहाँ वहाँ रेड कलर ग्रैन्यूल्स होंगे, रेड पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होंगे, जिसकी वजह से हमें रेड रेड पैचेस दिखेंगे पूरे टेस्ट पे. और साइफन के मार्जिन्स पे यहाँ दो जगह पे फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट इज रियो रिसेप्टर्स. सो रियो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे आर सेंसिटिव टू वाटर करेंट्स. सो इनके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो लाइफ का एक पार्ट है वाटर करेंट्स का आना जाना, जिससे ये फूड भी लेते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, डाइजेशन, हर चीज़ वो इसी से ही करते हैं. सो वाटर करेंट्स कब आ रही है, कब उनको सेंसेशन का काम कौन करते हैं? रियो रिसेप्टर्स करते हैं. अब ये सेल्स कहाँ होते हैं? दे लाइन द अपाइकल मार्जिन्स ऑफ साइफन्स. तो जो मार्जिन्स जो होती है साइफन्स के मार्जिन्स के टिप पर, अपाइकल एपिक्स पर, अपाइकल पोर्शन पे रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट आर थर्मो रिसेप्टर्स. सो थर्मो, ऑल्सो थर्मो वर्ड से ही पता चलता है टेम्परेचर. सो दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर. सो जो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स क्या हैं? आपको अभी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना. रिसेप्टर्स मीन्स सेल्स. सेल्स की जो नर्व एंडिंग्स है वही एज ए रिसेप्टर काम करती है. इट मीन्स वही नर्व एंडिंग्स ही. तो नेक्स्ट सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स आपको पता है ना कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन पे कैसे मैसेज ट्रांसमिट होता है. सो सेम वैसे ही इसमें भी फंक्शन होता है. सो थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव टू रिसेप्टर होते हैं, और ये साइफन्स को, ये भी लाइनिंग साइफन्स को ही करते हैं. साइफन्स में ही लाइनिंग होती है रिसेप्टर्स की, सेल्स की. देन नेक्स्ट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स से. और ये टू टाइप्स में, इट मीन सॉरी, दो जगह पे होते हैं कीमो रिसेप्टर्स. एक तो टेंटिकल्स में और दूसरा डॉर्सल ट्यूबरकल में. सो फर्स्ट तो टेंटिकल्स आता है. सो टेंटिकल्स क्या? The branchial tentacles, due to their rich nerve supply, are considered olfactory in nature. So हमें पता होना चाहिए कहाँ कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. सो ब्रांचियल टेंटिकल्स जो होते हैं ब्रांचियल साइफन में, वो एकदम रीच नर्व सप्लाई होता है. इट मीन्स वहाँ बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो एक तरह के ऑल्फैक्टरी इन नेचर होती है. सो ऑल्फैक्टरी नर्व हम में भी, ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होती है. आपको याद है ना किसके लिए होती है? ये होती है स्मेल के लिए. ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेजेंट होती है. सो ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल. तो ये स्मेल को सेंस कर सकती है, ऑल्फैक्टरी नेचर की होती है. कौन से? कीमो रिसेप्टर्स, जो ब्रांचियल टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स जो प्रेजेंट होती है. और वो क्या करते हैं? दे टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग वाटर एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द फूड पार्टिकल्स. और वो स्मेल की वजह से एक तो इनकमिंग वाटर का टेस्ट कर लेते हैं. टेस्ट इसलिए, इट इज़ नॉट TEST टेस्ट, इट मीन्स चेक करते हैं उसको कि उसमें कुछ भी दूसरे कोई भी जो टॉक्सिक अमाउंट्स तो नहीं है जो हमारी बॉडी में चले जाएंगे. फूड पार्टिकल्स की साइज़ भी बहुत डिपेंड करती है. हमने देखा था लार्ज फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर नहीं आ पाते हैं, वो वापस से एक्सपेल आउट हो जाते हैं माउथ के थ्रू ही, रिवर्स वाटर करेंट्स के थ्रू. ओके, सो स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स की साइज, वो सब टेंटिकल्स में जो नर्व्स, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती है? सेंस करती है, वो टेस्ट करती है. नाउ सेकंड होता है डॉर्सल ट्यूबरकल. सो इसका फंक्शन क्या होता है? इट सर्व्स टू स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द वाटर एंटरिंग द फेरिंग्स. सो हमने पढ़ा था फेरिंग्स में ही होता है डॉर्सल ट्यूबरकल. सो डॉर्सल ट्यूबरकल में दो होते हैं. इसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स. सो हमारी बॉडी में गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ होगा? ह्यूमंस की. ऑब्वियसली आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. गस्टेटरी हमारी टंग में होता है ना, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हम टेस्ट कर पाते हैं. हम क्यों टेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि हमारी टंग में रिसेप्टर्स, कौन से? गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो हमें टेस्ट कराते हैं कि कैसा है, स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, बिटर है. ओके, सो सेम ऐसे ही जो
हर्डमैनिया होते हैं उनके जो डॉर्सल ट्यूबरकल होते हैं वो स्मेल और टेस्ट दोनों कर पाते हैं। जो वाटर एंटर होगा फेरिंग्स में सो उससे वो स्मेल भी करते हैं, इट मीन्स स्मेल से भी पता लगाते हैं जैसे टेंटिकल्स करते हैं, टेंटिकल्स में जो नर्व्स होती हैं, और टेस्ट भी करते हैं जो वाटर होता है। सो उससे ये किससे सेंसिटिव होते हैं, सो एक तरह से कीमो रिसेप्टर्स इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि केमिकल्स को सेंस करेंगे कि कोई टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है, इसलिए इनको डॉर्सल ट्यूबरकल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी दोनों ही रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, द नेक्स्ट लास्ट हमारा एक डायग्राम रिमेनिंग है एंड दैट इज न्यूरल कॉम्प्लेक्स। सो न्यूरल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम क्या होगा, एक तो इसमें आएगा डॉर्सल ट्यूबरकल, सो दिस इज डॉर्सल ट्यूबरकल एंड इसमें से क्या है नर्व फाइबर्स है, दिस इज डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना है, न्यूरल ग्लैंड, डॉर्सल ट्यूबरकल एंड नर्व गैंग्लियन और ब्रेन। सो कैसा होता है, ये रही न्यूरल ग्लैंड और न्यूरल ग्लैंड के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट होता है, नर्व गैंग्लियन और इट मीन्स ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस ब्रेन में से हमने देख रहे ये क्या है, डक्ट जा रही न्यूरल ग्लैंड की, तो आपको याद होगा डक्ट हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट ले जाती है फेरिंग्स में। ओके, सो दिस इज डॉर्सल ट्यूबरकल, दिस इज नर्व गैंग्लियन और ब्रेन, दिस इज न्यूरल ग्लैंड, ये नर्व फाइबर्स हैं और ये डक्ट है न्यूरल ग्लैंड की। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ हमारा फिनिश होता है नर्वस सिस्टम ऑफ द हर्डमैनिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.